परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित है सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए हम सब लोग निरंतर अपना समय सेवा और भक्ति में लगाने का प्रयास करते जा रहे हैं। वैसे तो हर परमार्थी जीव के अंदर ये भाव होना चाहिए कि जब जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो हम सब लोग अपना परमार्थ जल्दी बना लें, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएं। इसके लिए गुरु को खुश करने में उनके वचनों पर चलना ये परमार्थी के लिए सबसे अनिवार्य विषय होता है। अगर परमार्थ के रास्ते पर आकर हम सब लोग सच्चा सुख पाना चाह रहे तो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब तक हम आप दुनिया में कितनी बार जन्मे और मरे, कितने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी बनाए, हम सब लोग पेड़ पौधे कीड़ा मकोड़ा बने। अब मनुष्य शरीर में हम लोगों को आने का मौका मिल गया। इसमें भी गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम सब लोगों को वह नाम की दौलत गुरु महाराज ने दे दी, जिस नाम की दौलत को पाने के बाद अगर जीव गुरु के वचनों का पालन करे तो नर्क और 84 में नहीं जाना होता। अगर इस मानव जीवन के मिलने के बाद नाम की दौलत नहीं मिल पाई तो दुनिया में चाहे जितनी धन दौलत हम आप इकट्ठा कर लें, ये सब कुछ हम लोगों के लिए व्यर्थ ही होता है। महापुरुषों ने इशारा भी किया है, नाम बिना बेकाम है, 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठनो, क्या वैकुंठ निवास। अगर कोई देवी देवताओं की पूजा पाठ करके, तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में जा कर के किसी भी तरह से अगर हम आप किसी देवी देवता को खुश कर लिए या हम आप ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश कर लिए, उनके राज्य में हम आप अगर चले भी गए तो ये सब कुछ हम लोगों के लिए विशेष लाभकारी साबित नहीं होता। क्योंकि जब देवी देवताओं का भी समय पूरा होता है, उस स्थान से फिर उनको नीचे उतारा जाता है। इसीलिए देवी देवता भी यह मानव तन पाने के लिए तरसते रहते हैं। जब मानव तन मिल जाता है, जीवन में अगर सच्चे सद्गुरु मिल गए, नाम की सच्ची दौलत मिल गई, तब ये जीवन सार्थक बनता है। शर्त ये हुआ करता है कि समय के सच्चे महापुरुष की बात अगर हम लोग अपने जीवन में अमल करें, तब तो मानव जीवन का सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर लेंगे। जन्म मरण की पीड़ा से, नरकों 84 की पीड़ा से हम सब जीव छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस पराविद्या के अध्ययन करने में अगर हम सब लोग एक अपना लक्ष्य बना लेंगे कि हमको गुरु के कहने में चलना है और गुरु के वचनों पर
हम प्रेमी भाई बहनों को अपने तन मन धन की कुर्बानी करनी है। जब तक हम लोग मन के कहने में चलते रहेंगे, इस आध्यात्मिक विद्यालय में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मन के कहने पर हम सब जीव फिर इसी कर्म के देश में, कर्म के दायरे में बंधते जाएंगे। अगर ये मन हम लोगों से कुछ पुण्य कर्म भी करा ले, मन के कहने पर अगर हम आप कुछ दान पुण्य भी कर दिए, तो ये जो भी कुछ हम आप करेंगे मन के कहने में, फिर हमारे आप के लिए एक तरह से कर्म बनता जाएगा। मन का काम है जीव को कर्म के बोझे से दबाना। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो जीव के कर्म बोझ जो ऊपर लदे हुए हैं, महापुरुष उस कर्म बोझे को हल्का करना चाहते हैं, ताकि ये जीव सरलता से अपने सच्चे देश निकल जाएं। इसीलिए महापुरुष जब जब आए तो हम जीवों से सेवा और भक्ति कराएं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब भी महात्मा जीवन में मिलते हैं, महात्मा हम लोगों को अपने वचन फरमाकर हम जीवों को उन वचनों पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का ये मन गुरु के वचन को बराबर काटने का प्रयास करता रहता है, ताकि गुरु का वचन कट जाए। फिर हम सब जीव कर्म के बोझे से दबे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन की निगरानी इस परमार्थ के रास्ते पर हर परमार्थी जीव को करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस परमार्थ के रास्ते पर अपने मन की निरख परख करते चलेंगे, तब तो हम लोग सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर हम आप मन की निरख परख नहीं किए, मन हम लोगों को बुराइयों की तरफ ले गया, फिर गुरु के वचन हम आप याद नहीं कर पाए, या जो भी आदेश गुरु दरबार से हम प्रेमियों को मिले, अगर हम लोग समय पर उनकी बातों को नहीं माने, किसी तरह का हम लोग हठ कर लिए, तो ये संत मत का रास्ता हठ योग का नहीं है। ये तो रास्ता ऐसा है कि समय के सच्चे सद्गुरु की बात हम लोग माने, ताकि सद्गुरु से हम लोगों का प्रेम हो जाए। इसीलिए जब जब महात्मा आए तो महात्मा हम जीवों को ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुरु महाराज भी बराबर समझाया करते थे। पूज्य महाराज जी भी सत्संग में प्रार्थना में सुनाया करते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इस संसार से हम आप कब छूटेंगे? जब हम लोग गुरु का ध्यान करेंगे। अब गुरु का ध्यान करने में अगर कभी मन धोखा दे जाए, मन कहीं हमको आपको दूसरी तरफ लगा दे, तो इसमें हम लोगों का नुकसान होता है। तो जब मानव जीवन में गुरु मिलेंगे, तभी तो सच्चा रास्ता मिल पाएगा। वरना दुनिया के लोग, कोई पेड़ पौधे में फंस गया, कोई नदी नाले गंगा जमुना में फंस गया, अब कोई मंदिर मस्जिद में फंस गया, लोग देवी देवताओं में फंस गए। जबकि हम आप इस बात को जानते हैं कि अगर हम लोगों का ध्यान पेड़ पौधों की तरफ चला गया, तो फिर जीव को उसी में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि जब मानव जीवन में गुरु मिल गए, नाम मिल गया, तो जो कर्म कांड की साधना है जीव को कर्म जाल में फंसाने का, उधर की तरफ से हम लोगों को अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। अगर हम लोग इस परमार्थ की राह पर आ भी गए, इसके बावजूद भी मन अगर धोखा दे दे कि चलो भाई थोड़ा हम तीर्थ व्रत भी कर लेंगे, थोड़ा देवी देवता की पूजा पाठ भी कर लेंगे, थोड़ा हम गंगा जमुना में स्नान भी कर लेंगे, थोड़ा सा विचार बन गया कि हम पेड़ पौधे की पूजा भी कर लेंगे, तो फिर हम जीवों को वहीं पर जन्म लेना पड़ता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एक तत्व के प्राणी पेड़ पौधे होते हैं, उसमें एक तत्व प्रधान होता है। अब जल तत्व प्रधान होता है। अगर किसी पेड़ के पत्ते को आप
अलग रख दें तो उसमें से पानी का तत्व जब सूख जाता है तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रह जाता है। इसी तरह से एक तत्व, दो तत्व, तीन तत्व के जीवों का ध्यान करने पर फिर हम जीवों को वही जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष जब आते हैं तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं। एक बार पूज्य महाराज जी सत्संग में सुना रहे थे कि अगर आपने पेड़ पौधे का ध्यान किया तो फिर वहाँ आपको जन्म लेना पड़ेगा। दो तत्व के प्राणी कीड़े मकोड़े हैं, अगर उनका हम आप ध्यान करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा। फिर तीन तत्व के प्राणी, अब अंडे से पैदा होने वाले जीव, अगर हम आप उनका ध्यान किए तो फिर वहाँ जन्म लेना है। चार तत्व के प्राणी, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, अगर इनका ध्यान हम आप करेंगे तो फिर वहाँ जन्म लेना है। पांच तत्व का प्राणी मनुष्य होता है। पूज्य महाराज जी सत्संग में सुना रहे थे कि आखिर मनुष्य का ध्यान क्यों करें। ध्यान किसका करना चाहिए? जिसकी सूरत शब्द में लीन होकर के उस परमात्मा के दरबार में, उस मालिक के दरबार में आती जाती हो। अगर ऐसे महापुरुष इस धरती पर मिल जाएं, जिनकी जीवात्मा उस परमात्मा के पास आती जाती हो, अगर उनका ध्यान हम आप करेंगे तब हम जीवों का कल्याण संभव हो सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु इस संसार में बराबर मौजूद रहते हैं। मेरा सद्गुरु सदा सदा, ना आगे ना जाई, वह अविनाशी पुरख है, सब महि रहिया समाई। सद्गुरु सब में मौजूद रहते हैं और वो हमेशा रहते हैं, लेकिन हम सब लोग भूल भ्रम अज्ञानता में उनकी बातों को समय पर मान नहीं पाते। इसीलिए हम आप परमार्थ के रास्ते पर जो भी पराविद्या के विद्यार्थी होते हैं, सफलता जल्दी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा दे देता है। फिर हम लोग मन के कहने में चल देते हैं। समय पर सद्गुरु जो आदेश करते हैं, अगर उनके आदेश का पालन किया जाए तो सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, फिर जीव के ऊपर दया कर देते हैं। जब तक गुरु खुश नहीं होते तब तक जीव यहाँ से जा भी नहीं पाते। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि अगर गुरु खुश हो जाएं तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना फाड़ देंगे, जीव को पार कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। सद्गुरु इतने समर्थ होते हैं, अगर वो खुश हो जाए तो कर्म का पन्ना भी फाड़ देंगे, जीव को पार भी कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गुरु को खुश करने के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम उनको रुपए पैसे से खुश कर देंगे, हम धन दौलत से खुश कर लेंगे, तो कभी भी हम आप महापुरुष को रुपए पैसे के बल पर खुश नहीं कर सकते। गुरु को खुश करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग उनके वचनों के अनुसार चलें, हम लोग उनके बताए मार्ग पे चलें। जो आदेश गुरु दरबार से मिले उसका हम आप पूरा पालन करें, तब तो हम लोग गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। सेवा करने में भी अगर हम सब जीव केवल दिखावे के लिए सेवा करेंगे कि चलो भाई हम गुरु महाराज को दिखा करके सेवा करेंगे, या हम आप जैसे गुरु महाराज की जन्मभूमि पर आए, अगर किसी के मन में ऐसा भाव है कि चलिए पूज्य महाराज जी जब आएंगे तो हम खूब सेवा करेंगे, तो महापुरुष को दिखा करके सेवा करने का फल हम जीव चाहे कि उनको खुश कर लेंगे, तो ऐसा लाभ हम आप पूरा नहीं ले सकते। महापुरुष हर पल हर क्षण हम जीवों को देखते रहते हैं, सबके भाव और विचारों को समझते रहते हैं। महात्मा केवल भाव के भूखे होते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु के वचन को हम आप पूरा मानेंगे तब महापुरुष खुश होते हैं। अगर रुपए पैसे के बल पे भक्ति होती तो स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि दुनिया में कोई भी माई का लाल रुपए पैसे के द्वारा हमको खरीद नहीं सकता। इसलिए गुरु जो है रुपए पैसे पर भी नहीं रीझते। ये तो महापुरुष समय पर जो सेवा लगावे,
जो आदेश दें उसमें हम आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सेवा तन और धन की कर लिए, इससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं और हम जीवों के कर्म कर्जे को काटने का प्रयास महात्मा निरंतर करते रहते हैं। इसीलिए कोई न कोई आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर मिला करता है। बस उस आदेश का समय पर हम आप पालन कर लें, तब तो हम आप इस पराविद्या के विद्यालय में कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं। वरना प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हम आप इस संसार में आए, गुरु के करीब भी आ गए, नाम की दौलत भी पा गए, अगर हम आप विचार नहीं कर पाए, गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चल पाए, समय पर गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए, या कोई आदेश गुरु दरबार से मिला, उस आदेश को हम आप काट दिए, मन ने वचन को काट दिया, तो फिर इसमें हम आप धोखा खाते हैं। कभी कभी हम आप सेवा करने में भी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, कभी कभी लोगों का मन कहीं कहीं खराब भी हो जाता है कि भाई जब महापुरुष हैं तो ये काम पहले ही ऐसे हुआ होता तो इतना नुकसान न होता। जबकि हम आप इस बात को जानते हैं कि इसी धरती पर गुरु अमरदास जी देखिए कितनी बार चबूतरे बनवाए और बिगड़वाए। उनका तो सिर्फ मकसद ये होता है जीव वचनों को मानते हैं या नहीं। जब तक जीव को गुरु के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता, ये सर्वसमर्थ हैं, ये सब कुछ जानते हैं, जैसा कह रहे वैसा हम आप अगर करें तब तो हम आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर हम आप महापुरुष को किसी तरह की शिक्षा देने लगे कि ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो महापुरुष सबके विचार और भावों को रखते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने अंदर जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि महात्मा जो कह रहे बस हम आप उनके कहने में चल पड़े। कभी कभी ये मन हम लोगों का गुरु की बात काटता है। देखिए एक बार स्वामी जी महाराज के समय की घटना है। गुरु महाराज उस समय संगत बहुत बड़ी नहीं हुई थी। स्वामी जी महाराज जगह जगह घूम टहल करके लोगों को सत्संग सुनाया करते थे। एक बार गुरु महाराज पूर्वांचल की तरफ गए थे तो स्वामी जी महाराज को कहीं जाना था। एक सेठ जी थे, उनकी गाड़ी थी। गुरु महाराज ने कहा चलो तुम्हारी ही गाड़ी से चलते हैं। सेठ जी बैठे, गुरु महाराज ड्राइवरी सीट पर बैठ गए, यानी स्वामी जी महाराज स्वयं गाड़ी चलाने लगे। एक दो प्रेमी और पीछे बैठे थे। स्वामी जी महाराज गाड़ी चलाते हुए चले जा रहे। गुरु महाराज की गाड़ी भी तेज़ी से चल रही थी। उस गुरु महाराज की गाड़ी के पीछे पीछे एक ट्रक का ड्राइवर बहुत तेज़ी से आ रहा था और वो गुरु महाराज की गाड़ी से पास ले करके वो आगे निकलना चाहता था। स्वामी जी महाराज उसको पास नहीं दे रहे थे। वो बहुत बार हार्न लगाता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो गाड़ी पर चढ़ा देगा। ट्रक का ड्राइवर बहुत तेज़ी में था। स्वामी जी महाराज उसको पास देते नहीं थे। सेठ जी बगल में बैठे कहते थे कि हुजूर आप इसको पास दे दीजिए, ये आगे जाना चाह रहा, ये पास मांग रहा है। गुरु महाराज उनकी बातों को सुन करके चुप रहे। अब वो ट्रक वाला बार बार पास मांगे, लेकिन स्वामी जी महाराज उसको पास नहीं देते थे। अंत में सेठ जी गुरु महाराज से नाराज़ हुए, कहने लगे कि आप महात्मा हैं और ये ट्रक वाला बार बार पास मांग रहा है और आप साइड नहीं दे रहे, उसको आगे जाने नहीं दे रहे, आप उसको आगे जाने दीजिए। तो स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी साइड कर लिए और गुरु महाराज जब अपनी गाड़ी को साइड किए, वो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी आगे निकाल लिया। स्वामी जी महाराज ड्राइवरी सीट से उतर गए। सेठ जी से बोले कि लो तुम ही चलाओ। अब देखिए फिर इसके थोड़ी ही दूर आगे जब गुरु महाराज गए तो एक नदी थी, नदी पर एक पुल थी। जब वहाँ गाड़ी पहुँची तो वहाँ गुरु महाराज ने क्या देखा कि वो ट्रक उसी पुल में टकरा करके नदी में गिर चुकी थी और ड्राइवर भी उसमें फंस चुका था, बचा नहीं। स्वामी जी महाराज ने सेठ जी से कहा कि देखा तूने, तो मुझे कह रहा था कि पास दे देना चाहिए, उसको पास दे दीजिए। अगर तुम न कहे होते तो इसकी जान मैं बचा लेता। अगर ये मुझे पास न लेता, इतनी तेज न रहता और इसकी जान बच जाती। तुम्हारे कहने से इसकी जान चली गई। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो भी करते हैं, महात्मा जो भी कहते हैं,
उनके हर वचनों में राज होता है। अब हम आप ये प्रार्थना भी गाते हैं कि गुरु वचनों में कोई राज है, लेकिन हम आप वचन को मान नहीं पाते। महात्मा जैसे कहें अगर वैसे हम आप करें, जो उनकी मौज हो, अगर हम आप उनकी मौज में रहें तब तो हम आप दया के पात्र बन जाएंगे। लेकिन अगर हम आप महात्मा के करीब हो करके अगर उनके वचनों को काटने का प्रयास करें, चाहे हम आप अंदर में या बाहर में किसी तरह का ऐसा प्रयास करेंगे, तो निश्चित है कि हम आप इस परमार्थ के रास्ते पर असफलता ही पाएंगे। जो लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलना चाहिए, वह लाभ हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन पूरा इस परा विद्या के विद्यालय में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, देखिए हम लोगों का ये सौभाग्य है कि गुरु महाराज हम लोगों के बाँह को पकड़ लिए और हम सब लोगों को सेवा और भक्ति करने का एक सुनहरा मौका बराबर मिलता जा रहा है। पूज्य महाराज जी निरंतर हम प्रेमी भाई बहनों को सेवा में लगाए हुए हैं ताकि हम लोगों का परमार्थ बनता जाए। अगर हम सब लोग गुरु महाराज के आदेश निर्देश को, पूज्य महाराज जी जो भी वचन फरमावें, अगर उनके वचनों के अनुसार सेवा और भक्ति में अपना समय लगाते जाएंगे तो लोक और परलोक दोनों हम लोगों का लाभकारी होगा। अगर प्रेमी भाई बहनों कहीं हम आप मन में शंका कर लिए, पूज्य महाराज जी के वचनों को समय पर हम आप नहीं मान पाए, जो समय पर महात्मा आदेश दे, जो काम महात्मा करें, उसमें हमारा आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। देखिए स्वामी जी महाराज हम जीवों की भलाई के लिए, गुरु महाराज ने भक्ति के रास्ते को, परमार्थ के रास्ते को हमेशा के लिए खुला रखा। स्वामी जी महाराज अंतिम समय में हम प्रेमी भाई बहनों को जो आदेश दिए, गुरु महाराज ने कहा कि ऐ बच्चे आप सब लोग मिल करके जोरदार प्रचार कर दो, 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही चढ़ा दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज हम लोगों को शाकाहारी का प्रचार करने के लिए गुरु महाराज ने जैकेट भी पहनाई ताकि हम आप चलते फिरते रहेंगे, संदेश लोगों के पास तक पहुंचता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चे आप सब लोग मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अब हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज और कर्तव्य था कि हम आप गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में लगे। लेकिन देखिए गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद जब शरीर की लीला समाप्त हुई, अब हम लोग संगत में जो काम हम लोगों को प्रेम प्यार से करना चाहिए, उधर की तरफ हमारा आपका ध्यान नहीं गया। मुख्य निशाना तो उधर की तरफ होना चाहिए था कि हम आप अपना अधिक से अधिक तन और धन शाकाहार के प्रचार में, धर्म के काम में लगा दें। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के ऊपर, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने सौंप दी कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद ले करके गांव में बराबर धर्म का प्रचार करते रहें, जन जन तक घर घर लोग जाएं और गुरु महाराज की बातें, गुरु महाराज की वचनवाणियाँ जन जन तक पहुँचाने में लोग अपना तन और धन लगावें। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों देखिए, गांव गोद लेने की बात, जिस बात पर पूज्य महाराज जी बार बार जोर दिए, उस बात को अगर हम आप समय पर नहीं समझे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भी इस रास्ते पर धोखा खा सकते हैं। क्योंकि अगर महात्मा जिस बात को बार बार कहें, अगर उधर की तरफ ध्यान हम लोगों का नहीं गया, हम लोगों का कर्तव्य इतना ही है कि हम लोग एक एक गांव को गोद लें और गांव गोद ले करके उस गांव में गुरु महाराज की बातें फैलावें। उस गांव से लोग तैयार हो जाए, लोगों को हम आप गुरु दरबार तक ले आवें, उनको भी नाम दान मिल जाए, वे लोग भी शाकाहारी सदाचारी बन जाए। ये प्रयास हमको आपको करना था। अगर इस काम को करने में हम लोग अपना तन मन धन लगाते तब तो इसमें हम लोगों को पूरा पूरा परमार्थी लाभ मिल जाता। स्वामी जी महाराज ने पहले इशारा किया था कि परमार्थ की कसौटी पर वे बच्चे खरे उतरेंगे। अब हम लोग अपने अपने को तौलें।
कि हम लोग खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब हम आप एक एक गांव को गोद ले लेंगे और प्रचार प्रसार करने लगेंगे, ये लगन हम लोगों के अंदर लग जाए, जैसे 10 लोग मिल कर के 10 गांव आपने गोद लिया, 10 लोगों की एक टोली बन गई या 5 लोगों की टोली बन गई या 15 लोगों की टोली बन गई। ये तो हम आप अपने संगत के प्रेम भाव के हिसाब से कि भाई हमारे यहाँ नज़दीक में संगत काफ़ी है, तो हम आप गांव गोद ले लिए, टोली बना लिए। अब इसमें होड़ लगनी चाहिए थी, हर सत्संगी को कहना चाहिए था कि भाई आज हमारे वाले गांव में प्रचार करने चलना है, हम अपने पैसे से लिया चलेंगे, हम गाड़ी करेंगे, आप मेरी गाड़ी में आज बैठ जाइए, आज हमारे वाले गांव में प्रचार करना है। ये होड़ हम लोगों के अंदर लगनी चाहिए थी। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इधर की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जा पा रहा। अगर इस परमार्थ के रास्ते पर इसी तरह से हम आप भुलमुल रहेंगे या देखा देखी की भक्ति करेंगे कि भाई उन्होंने गोद नहीं लिया तो हम गांव गोद क्यों लें, इसमें प्रेमी भाई बहनों हम लोग धोखा खाएंगे। इसलिए माताओं बहनों की भी ये जिम्मेदारी है, नौजवान बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि हम आप एक एक गांव को गोद लें और टोली बनावे, अपने गांव में लोगों को ले जाना है। चलिए भाई एक गाड़ी हमने की है, आज हमारे वाले गांव में चलना है, अब 10 लोग 15 लोग चले गए। इसमें ख़ास तौर से नौजवान बच्चे भी अगर टोलियां बना करके जाने लगेंगे तो बच्चों की बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। माताएं बहनें भी जब आप टोलियां बना करके जाएंगी तो लोगों के विचारों में धक्का लगेगा। देखिए ये माताएं बहनें ये धर्म का प्रचार कर रही। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस प्रचार प्रसार में हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो वहाँ आपका पूरा पूरा परमार्थ बनेगा। इसमें कोई स्वार्थ नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर हो, हम आप हर एक के घर तक जाएं, हर गांव में जाएं। किसी भी गांव को हम आप गोद ले लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखना है कि भाई ये छोटी जाति के हैं, ये बड़ी जाति के हैं, हम छोटी जाति के घर में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा भेदभाव हम आप रख लेंगे तो कभी भी हम आप परमार्थ नहीं कमा पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए वक्त पर जो भी संदेश महापुरुष दें, जो आदेश दें, उधर की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और गुरु महाराज की इस पावन जन्मभूमि पर इस समय जो सेवा का कार्य चल रहा, हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन यहाँ सेवा में आए हुए हैं, हमेशा अपने अपने संगत में प्रेमियों को प्रेरित करके कि वे भी अपना समय 2 दिन 4 दिन 10 दिन यहाँ सेवा में अगर दे लेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। और हम आप जिस सेवा में लगे हैं, जिम्मेदारी के साथ प्रेम प्यार से सेवा में अपना तन मन लगावें, ताकि हम लोगों को पूरा का पूरा परमार्थ का लाभ मिले। दर्शन का भी लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर मिल रहा। देखिए सुमिरन, ध्यान और भजन सुबह शाम दोनों टाइम होता है। सुबह में भी सत्संग होता है। हम आप थोड़ा सा अपना समय दे दिया करेंगे, गुरु महाराज के वचन हमको आपको याद रहेंगे तो हम आप हमेशा बचते रहेंगे। अगर वचन याद नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये परमार्थ के रास्ते पर मन सबसे बड़ा दुश्मन है और ये हमेशा गुरु की बात को काटने का प्रयास करता है कि जीव गुरु के वचन पे न चल पावे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप वचनों पर चलते रहेंगे तो निश्चित ही हम सब जीवों का लोक और परलोक बनेगा। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएंगे। ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन
सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना करेंगे। जय प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी